नमस्कार। पिछले हम 12 क्लास ख़त्म कर चुके हैं म्यूचुअल फंड की। आज अब कुछ लास्ट होने वाला है, तो आज कुछ और क्लास बाकी है, लेकिन आज हमारी 13वीं क्लास स्टार्ट हुई है। तो आज वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो पीछे वाले वीडियो देखें, ताकि म्यूचुअल फंड के बारे में पूरे समझ जाएंगे। और अगर आप नहीं देखो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि आपको धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी 13वीं क्लास है, लेकिन मैं 12वीं क्लास के बारे में कुछ थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, ताकि आपको ये क्लास ये समझने में आसान हो जाता है। तो अगर ये मेरे चैनल को समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जो सब लोग बोलते हैं, जैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो मैं भी यही बोलता हूँ आप करें। कमेंट में अपना डाउट छोड़ें, ताकि मैं डाउट को आपको क्लियर कर सकूँ आपके जो भी है, क्योंकि नॉलेज को ना अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे पास है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर बताएंगे। और मेरे उतने व्यूअर भी नहीं आते ताकि मैं इग्नोर करूं। जितने व्यूअर जितने कमेंट भी नहीं आते, लेकिन मैं जो भी कमेंट आते उसको मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा, जो भी हमारी तरफ से है। तो पिछले क्लास में मैंने सीखा था, मैंने बताया था एनएफओ के बारे में, न्यू फंड ऑफर क्या होता है। तो न्यू फंड ऑफर में क्या होता है कि जो प्राइस होता है, यूनिट का जो प्राइस, जिसको हम लोग एनएवी बोलते हैं, उसका प्राइस 10 रुपये करके होता है। अब आपको एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, फिर आपका एनएवी, फिर आपका यूनिट नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी पिछले वीडियो देख लें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ डायरेक्ट फंड, रेगुलर फंड, डिविडेंड फंड और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड। 4 प्रकार का फंड होता है। आप किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, वो आपके कंडीशन और आपके क्राइटेरिया के अनुसार बता दूँ। तो मैं सभी के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। उसके बाद आप डिसाइड कर सके कि आपको किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट फंड। तो डायरेक्ट फंड बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि लोग शादियां करते हैं। तो शादियां या तो 2 तरह से होता है। एक तो हमारे जो लव मैरिज होता है, एक दूसरी होता है हमारा अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज में क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। उनका प्रेम या तो उनका लव पहले से हुआ रहता है, उनका बैकग्राउंड, हर एक्शन, हर प्रतिक्रिया, हर उनका एक्टिविटी को जानते हैं। कपल, लड़का लड़की के बारे में जानते हैं, लड़की लड़कों के बारे में जानते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वो फिर अपने वही अपना लव मैरिज, लव क्या होता है अपना मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या अब इसमें क्या पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो शादी करते हैं। तो डायरेक्ट फंड में यही होता है, नाम से पता चला डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी तरह से जान रहे हैं। कैसे पैसे, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, किस यूनिट में होगा, किस उसका आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कौन से, उनका मैनेज करने वाला कौन सा कंपनी है, कौन सा लोग है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप उस सारी चीज़ के बारे में न्यूज़पेपर के में, टीवी में सारा रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद में क्या होता है कि वो आप म्यूचुअल वो फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट फंड मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फंड वो होता है कि जो आप खुद डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पढ़ाई, अपने बैकग्राउंड उसको चेक करके, तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट फंड। जिस तरह लव मैरिज में आप लोग क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो आगे शादी करते हैं। अब हमारा होता है दूसरा फंड आता है रेगुलर फंड। तो रेगुलर फंड में तो फिर वो शादी का आपको थोड़ा एग्जांपल देना हो रहा हूँ। दूसरा प्रकार की शादी में क्या होता है, या तो आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट होता है, या तो न्यूज़पेपर होता है, या तो मैट्रिमोनियल जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर जो कॉलम आता है, या तो अपने फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव वाले से क्या होता है कि अरेंज मैरिज शादी होता है। अरेंज मैरिज में वही अपने फैमिली, रिलेटिव या मैट्रिमोनियल के जो होता है वेबसाइट, उसे फॉलो करके अरेंज मैरिज में शादी करते हैं। उसमें क्या होता है कि ना कपल एक दूसरे को जानते हैं, शादी होने के या करीब के टाइम में पहचान उसको समझते हैं। उसमें क्या होता है, कपल ना तो उसको बैकग्राउंड जानते हैं, ना उनका क्यों जानते हैं, लेकिन उसका सजेशन क्या होता है, उनके बारे में, या तो उनके जो जान पहचान के होते हैं, कपल के एक दूसरे को जान पहचान के होते हैं, उससे वो पूछते हैं कि क्या ये लड़का या ये लड़की हमारे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। तो वो हो जाता है आपका क्या होता है अरेंज मैरिज। तो सेम वे आपको क्या हो जाता है, आपका जो रेगुलर प्लान, वही प्लान को बोलते हैं जो आप ना म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, ना ही समझते हैं, ना अपने पैसे कहाँ पे कैसे क्या लगाए, नहीं, आप कुछ नहीं जानते, मतलब नील बटा सन्नाटा है, आप जीरो है। फिर भी आप म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, या तो म्यूचुअल फंड क्या करेंगे, बैंक अप्रोच करेंगे, या म्यूचुअल फंड के जो ब्रोकर होते हैं, जैसे हमारे एलआईसी का ब्रोकर होते हैं, वैसे हमारा म्यूचुअल फंड का भी ब्रोकर होता है। ठीक है, तो वो ब्रोकर को अप्रोच करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो लोग आपको क्या करेंगे, डायरेक्टली रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। रेगुलर फंड में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन
म्यूचुअल फंड के बारे में आप जो इन्वेस्टमेंट बैंक जा रहे हैं तो बैंक वाले आपके बारे में जानते हैं, आप कितना पैसा लगाएंगे, कितने इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो किसी का डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, नहीं भी होगा तो मेरे पास है, मेरा ये खुद का क्वेश्चन है कि क्या रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में किस में इन्वेस्टमेंट करने पे हमको अच्छा रहेगा। तो एक सजेशन मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे देता हूँ कि डायरेक्ट फंड आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही लगेगा, क्योंकि आपको जब मैं अगली क्लास जब बताऊंगा आगे क्लास में म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो रेगुलर फंड आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप क्या करें, डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करें, रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि उसमें क्या होता है वो मैं आपको लास्ट चार्ट में बताऊँगा। हाँ, उसके बाद क्या है कि हमारा आता है डिविडेंड प्लान। तो मैं डिविडेंड प्लान को आपको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक वीडियो में बताया था कि जब हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड कंपनी में जब हम लोग आम आदमी पैसे देते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी जब पैसा एक जगह इकट्ठा होता है तो वो पैसा रखता नहीं है। वो क्या करता है, वो कहीं ना कोई बिजनेस में पैसा लगाता है, ताकि वो पैसा लगाने के बाद वो ऐसा नहीं, पैसा रखने के बाद वो पैसा बढ़ा नहीं सकता है। वो क्या करता है, कंपनी के शेयर में, कंपनी के बॉन्ड में, कंपनी का लोन में वो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इंटरेस्ट और शेयर का प्रॉफिट होता है वो उसी तरह से पैसा बढ़ता है। अब क्या है कि सपोज कीजिए कि आप कोई HDFC की कंपनी, कोई भी कंपनी, मतलब म्यूचुअल फंड की कंपनी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि HDFC एक कंपनी है म्यूचुअल फंड का। अब वो HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब वो आपने, बहुत सारे लोग करते हैं, अब ऑफलाइन में आप ऑनलाइन नहीं समझ पाते, बहुत सारे लोग करते हैं। अब वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी वाले बड़े बड़े कंपनी का शेयर लेता है, जैसे हो गया आपका टाटा, बिरला, मारुति, बजाज, ITC, HUL, बहुत सारी कंपनी मैं आपको पहले से बता दिया हूँ। वो क्या करता है, उसका शेयर लेता है। शेयर लेने के बाद में क्या होता है कि अगर वो कंपनी अगले साल में, 2 साल में वो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होने के बाद क्या करता है, वो शेयर को, प्रॉफिट को बांटता है, और वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बांटता है, हर को नहीं बांटता है। वो कंपनी का जो शेयर खरीद के रखे हुए उसको वो शेयर देता है, वो बेनिफिट देता है। अब क्या है कि वो बेनिफिट किसको देगा, वो शेयर होल्डर को देता है। तो शेयर होल्डर एक आम आदमी भी होता है और म्यूचुअल फंड कंपनी वाले भी होते हैं। तो हमारे म्यूचुअल फंड कंपनी वाले भी शेयर होल्डर होते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी का शेयर जो लिया हुआ है वो कहाँ से लिया हुआ, वो पैसा तो हम लोग ही दे रहे हैं ना। अब वो क्या करता है कि शेयर, वो म्यूचुअल जो कंपनी रहते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी वाले को देते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी वाला क्या करता है, हम लोग को देते हैं, मतलब आपको, हमको जो पैसे लगाते हैं उसको देते हैं। तो वो प्लान को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड प्लान, ठीक है। तो 3 प्लान मैंने बताया, एक हो गया आपका डायरेक्ट प्लान, एक हो गया आपका डिविडेंड रेगुलर प्लान, एक हो गया आपका डिविडेंड प्लान, ठीक है। अब क्या होता है कि डिविडेंड दोनों में मिलता है, या तो रेगुलर में लगेंगे उसमें भी मिलेगा, और डायरेक्ट में मिलेंगे उसमें भी मिलेगा। तो डायरेक्ट, तो डिविडेंड का जो मतलब होता है ना, टेक्निकल वर्ड में IDCW बोलते हैं। IDCW का जो पूरा नाम होता है वो इनकम डिविडेंड कम कैपिटल विड्रॉवल करके होता है। तो जो अगर आप डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको डिविडेंड बोनस मिल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट IDCW प्लान, या तो इसको शॉर्ट में डायरेक्ट डिविडेंड प्लान। अगर आप रेगुलर में जाने के बाद आपको वो जो बेनिफिट मिल रहा है उसको बोलते हैं रेगुलर डिविडेंड प्लान या रेगुलर IDCW प्लान, ठीक है। अब ये हो गया आपका 3 फंड हो गया आपका, डायरेक्ट फंड, रेगुलर फंड, डिविडेंड फंड, और डायरेक्ट डिविडेंड फंड और रेगुलर डिविडेंड फंड। अब एक फंड होता है हमारा जो री इन्वेस्टमेंट करके आता है। तो क्या होता है कि अब बहुत लोगों को क्या चाहिए कि जो वो बोनस जो ले रहा है, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं, कंपनी के होते हैं कि बोनस वो नहीं लेना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप हमें 100 रुपये दिए, 100 रुपये देने के बाद मैं कोई अपना बिजनेस लगाया, बिजनेस खड़ा किया, उसमें मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैं क्या किया कि मैं आपको 50 रुपये आपको दे दिया, 50 रुपये मैं दे दिया, तो 100 रुपये आपका कैपिटल में दे दिया और 50 रुपये का बेनिफिट दे दिया, ठीक है। 150 रुपया मैं आपको दे दिया, 50 रुपये मेरा बेनिफिट में रख लिया। अब आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे ये जो अभी आप 150 रुपये दे रहे हो वो मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे आप क्या करो, ये 150 रुपया फिर से आप रख लो, ठीक है। रखने के बाद फिर से आप इन्वेस्ट करो, आप कहीं बिजनेस करो, आपको जो करना है वो करो, मुझे अब मेरे जो आपका जो कैपिटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 150 रुपये, 150 रुपीज़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, वही 150 रुपीज़ को फिर से इन्वेस्टमेंट करूँगा, और आपका कैपिटल क्या होगा, 150 के आधार पे, 150 पे ही आपका, उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सेम वे क्या करता है कि किसी को डिविडेंड नहीं चाहिए, किसी को बोनस नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड वाले को, तो जो डायरेक्ट फंड में जो डायरेक्टली नहीं चाहिए,
तो नहीं होने के बाद क्या होता है कि वही डिविडेंड को, वही बोनस को फिर से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रोथ फंड, ठीक है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ग्रोथ फंड में करेंगे, तो वो ग्रोथ फंड दोनों में होता है, डायरेक्ट ग्रोथ में होता है और रेगुलर ग्रोथ में होता है। तो अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने सोच समझ कर, उसमें आपको डिविडेंड नहीं चाहिए, बोनस नहीं चाहिए, तो वो फंड आपका डायरेक्ट ग्रोथ फंड कहा जाएगा। और अगर आप बैंक के माध्यम से, म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई ब्रोकर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें भी आपको डिविडेंड नहीं चाहिए, बोनस नहीं चाहिए, तो वो कहलाता है आपका डिविडेंड रेगुलर री इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। तो थोड़ा कुछ हो सकता है कि टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर वीडियो को रिकैप करके देखेंगे, थोड़ा स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे तो आपको हो सकता है कि समझ में आए। तो मैं रिकैप करना चाहता हूँ। पहला फंड मैंने बताया आपका डायरेक्ट फंड, दूसरा रेगुलर फंड, तीसरा डिविडेंड फंड और चौथा डिविडेंड रीइन्वेस्ट फंड। डायरेक्ट फंड में क्या होता है कि खुद आप रिसर्च के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेगुलर फंड में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नल बटा सन्नाटा, आप बैंक से जाते हैं या ब्रोकर से जाते हैं, उसके माध्यम से आपको होता है। डिविडेंड फंड में क्या होता है कि आपको हर साल में साल आपको बोनस मिलता है। और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि बोनस में ही आपका क्या होता है, कैपिटल बन जाता है, ठीक है। शॉर्टकट में यही है अभी, नहीं तो अगर समझाने लगे तो 2 घंटे ही आपको समझाना पड़े, लेकिन एक ब्रीफ में आपको ये समझिए। अब मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, जो बोर्ड पे देखिए, उसमें अब मैं यूनिट का प्राइस, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, डिविडेंड प्लान और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, यूनिट का जो प्राइस होता है ना, वो NAV जिसको बोला जाता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले मैं जो बता रहा हूँ वो हमारा है प्लान, वो है आपका डायरेक्ट प्लान। आप बोर्ड में देखें, मैं एक फंड लिया हूँ जिसको बोलते हैं HDFC म्यूचुअल फंड स्मॉल, HDFC म्यूचुअल फंड है, उसमें से एक जब फंड का नाम है वो HDFC स्मॉल कैप फंड है। तो स्मॉल कैप फंड का जो यूनिट का प्राइस है वो देखिए क्या रहता है, 86.847 रहता है। उससे नीचे देखिए 12 जनवरी, 11 जनवरी, आप देख सकते हैं। अब क्या है, आप दूसरे फंड को देखेंगे तो उसमें क्या है, रेगुलर फंड है। तो आप डायरेक्ट फंड में देख लीजिए कि उसमें जो यूनिट का प्राइस है वो 86 है, ठीक है। मतलब जो प्राइस पहले से वो जो डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, अगर वो पैसे को वो निकालेगा तो उसको उस भाव से मिलेगा। जो रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उसका जो प्राइस देखिए, सेम डेट सेम टाइम के अनुसार वो क्या है आपका 78 करके है, ठीक है। अब 78 में फिर उसके नीचे देखिए 78। अब डायरेक्ट फंड का NAV मतलब प्राइस और रेगुलर फंड का जो प्राइस है दोनों का डिफरेंट है, और लगभग 10 पॉइंट का डिफरेंट है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही होता है, क्योंकि उसमें जो पैसे कंपाउंड करके बढ़ता है। उसके बाद में आता है कि डिविडेंड मतलब आपको जिसमें बोनस मिलता है। तो बोनस मिलने वाले में जो NAV का प्राइस है वो देख रहे हैं, वो आपका 49 है, वो 49 है। सेम डेट सेम टाइम का जो NAV चल रहा है वो दोनों का क्या है आपका अलग अलग है। तो आप जैसे आप समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑटो मतलब इनडायरेक्टली सजेशन रहेगा कि डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसमें आपका पैसे का कंपाउंड अच्छे से होता है। अगर आपको बीच बीच में बोनस चाहिए तो डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो क्या होता है कि जो हमारे रिटायरमेंट वाले एज होते हैं उनको, जिससे हमारे जिनका एज हो जाता है रिटायरमेंट, मतलब वो काम हम नहीं कर सकते और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए कि साल में उनको कुछ खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट जो किए रहते हैं वो क्या करते हैं, डिविडेंड में करते हैं, क्योंकि उनको सालाना कुछ बोनस मिलता है, वो बोनस का उनका क्या होता है, उनका इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उसका क्या होता है, बोनस का उनका सर्वाइवल होता है। तो वीडियो में अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो में कुछ अगर डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं समझाने का पूरा कोशिश तो किया हूँ अपने वर्ड में। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको डायरेक्टली उस पर आप कमेंट करें, ताकि मैं उस कमेंट को, मेरा व्यूवर ज़्यादा नहीं जाता है, फिर भी मैं जो अगर कमेंट करेंगे उसका रिस्पॉन्स मैं ज़रूर दूंगा। तो इसी तरह आप कमाते रहिए, बचाते रहिए, अपने फैमिली को केयर करिए और अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए।